भाजपा की ओर से पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शहीदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में अपने शब्द रखते हुए पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के अहित में नहीं है, बल्कि वो किसानों के हित में है। वो चाहती है कि किसानों को अपनी एक पहचान और अपनी एक स्वतंत्रता प्राप्त हो, और फिर भी अगर किसानों के मन में कोई बात है तो वो प्रधानमंत्री के समक्ष रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इतने सालों में उन्होंने जितने भी वायदे जनता से किए हैं वो एक भी वायदा पूरा करने में अपनी हिम्मत नहीं जुटा सकती है, जबकि उनकी ओर से कश्मीर में लगी 370 की धारा को छुड़ाने का स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जिन्हें उन्होंने तोड़ करके इस स्वप्न को पूर्ण किया। ऐसा है कि साडी सरकार है, साडे आदर्श ने, लेकिन जिहड़ियां चीज़ां प्रोसीजर नाल होणियां प्रोसीजर नाल ही होनी चाहिए। इस करके असीं अपना सुझाव भेजिया होया और मैनूं लगदा कि इहदे ते जल्दी निर्णय होएगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दे अज बलिदान दिवस के उत्ते कार्यकर्ता जिहड़े इत्थे इकट्ठे होए ने श्यामा प्रसाद जी के आदर्शां नूं याद कीता। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसी शख्सियत है जिन्हां देश की आज़ादी लई भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव नूं असीं याद करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नूं इस देश नूं जोड़न वाले दे रूप देश की एकता अखंडता दे लई, देश की आज़ादी तो दे लई बलिदान होने वाले बलिदानी बहुत ने, लेकिन आज़ादी तो बाद देश की एकता और अखंडता दा दे उत्ते लई किसी ने बलिदान दिता है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी दा बलिदान है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, और इत्थे एक कानून चलता है, एक संविधान चले, एक कानून चले, एक विधान चले। ये जिहड़ा उन्हां दा सपना सी मोदी सरकार ने 370 धारा तोड़ के पूरा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दा वो बलिदान जिहड़ा वो सार्थक होया, इहदे लई मोदी सरकार नूं भी धन्यवाद जांदा है। प्रधान जी, कांग्रेस की आपसी जो कलेश चल रहा है उस बारे तुहाडा की कहना है? देखो क्योंकि पार्टी के प्रधान हो तुसीं, ठीक है, गल रखनी बनती हैगी है। सरकार है कांग्रेस की केंद्र ऐसा कि इस गल तो ही समझ लगती है कि कांग्रेस ने पिछले 4.5 सालों के अंदर पंजाब च किस तरीके का राज दिता है। 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है, लेकिन जिहड़े चुनावी वादे उस सरकार ने पूरे किए, कोई भी वादा ऐसा नहीं है जिन्हों पूरा कर पाई हुए। कोई वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो ड्रग माफिया सी, चाहे माइनिंग माफिया सी, चाहे नशा मुक्त पंजाब की गल सी, चाहे घर घर नौकरी देने की गल सी। घर घर नौकरी के मामले च ते सानू बाद च पता लगा कि इन्हां दा लक्ष्य, इन्हां नूं लगदा है MLA दे मुंडियां नूं ते मंत्रियों के मुंडियां नूं अगर नौकरी दे के घर घर नौकरी का लक्ष्य पूरा प्राप्त किया इस सरकार ने। इस करके जित तक इन्हां दी पावर शेयरिंग की गल है, ये जिहड़ी नूरा कुश्ती है, कोरोना के अंदर लोगों को इन्हां दी जरूरत सी, सरकार ना दिखी ना लभी। और हैल्थ सिस्टम की जो हालत हुई है, जिस प्रकार कोरोना वैक्सीन लोगों को फ्री लगाने की केंद्रता गल कर रहा है, और वो शुरू भी हो गया अभियान, लेकिन ये स्टेटां ने व्यापार करने की कोशिश की। इस करके सरकार ऐसी नूरा कुश्ती कर रही है कि पावर की भुख साफ नज़र आ रही है नेता के अंदर। जनता की सेवा इन्हां दा लक्ष्य नहीं है, इन्हां दा लक्ष्य सत्ता हथियार। प्रधान जी, तुहाडे अपने भी तुहाडा विरोध कर रहे हैं, अनिल जोशी पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं, मास्टर मोहन लाल तुहाडे खिलाफ हो रहे हैं, ये भी कलेश तुहाडी पार्टी चल रहा है? साडा कलेश कोई नहीं है। अज मेरे नाल ही बैठे सी, साडे च कलेश नहीं है, लोकतंत्र है। कई बार जानकारी अधूरी रही है। जिहड़ियां चीज़ां असीं कल कार्यसमिति बहुत क्लीयर किया है, पंजाब यूनिट की सक्रियता का ही परिणाम सी कि केंद्र ने 11 बार किसान यूनियनों को सुनिया, और उहदे अंदर पंजाब तो मिनिस्टर सोम प्रकाश जी की शमूलीयत सी। पंजाब यूनिट की सक्रियता का ही परिणाम सी कि जैनी जी और ग्रेवाल 1.5 महीना दिल्ली के अंदर वार्तालाप कराने दे लई बैठे रहे। इस करके पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन अनुशासन मेरे लिए भी उन्ना बाकी। किसानों का तो डेडलॉक कदों टुटेगा जी? सरकार का तो किसानों का हाले तक गलबात लिए केंद्र नहीं आगे आ रहा, किसान भी बैठे ने धरने ते। बड़ा सीधा है, किसानों का स्वागत है गलबात लई, लेकिन जिद के आधार पर नहीं, किसानों के हित के आधार के उत्ते गलबात शुरू होनी है। मैनूं ये दसो, जदों केंद्र ने कहता कि कानून लागू नहीं होणगे 1.5 साल,
5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। क्या उस दिन अंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੋਰ ਕੀ